हेलो 10th क्लास। आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, फर्स्ट एड। उसको कंटिन्यू करते हैं। बैंड एड्स, पट्टी का मावन सामान। पट्टी को करने के लिए जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं बैंड एड्स, पट्टी का मावन सामान या प्लास्टर्स, प्लस्तर। Band-aids or sticking plasters are good for dressing small wounds. Band-aids पट्टी का अमदादी सामान या तैयारशुदा मरहम पट्टी, और स्टिकिंग प्लास्टर या चिपकने वाले प्लस्तर आर गुड, अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग, मरहम पट्टी के लिए। स्मॉल वाउंड, छोटे जख्मों की, छोटे जख्मों पर मरहम पट्टी के लिए तैयारशुदा पट्टियाँ, बैंड एड्स, तैयारशुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लस्तर अच्छे होते हैं। छोटे जख्मों पर मरहम पट्टी के लिए तैयारशुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लस्तर अच्छे होते हैं। They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. They come, वो आते हैं in all shapes, तमाम अशकाल में, and sizes, जिसामतों में, फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनीवेयर एल्स, या जहाँ कहीं भी, यू माइट गेट लिटिल कट, आपको छोटे जख्म आ जाए। वो उंगलियों, टांगों और जहाँ कहीं भी आपको जख्म आ जाए उनके लिए तमाम शक्लों और जिसामतों में दस्तयाब होते हैं। वो उंगलियों, टांगों और जहाँ कहीं भी आपको जख्म आ जाए उनके लिए तमाम शक्लों और जिसामतों में दस्तयाब होते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वाउंड, इफ नॉट यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड। मेक श्योर, तसल्ली कर लें, द बैंड एड, तैयारशुदा पट्टी, इज बिग इनफ, इतनी बड़ी हो, टू कवर के वो ढांप ले द वाउंड, जख्म को। इफ नॉट, अगर ऐसा ना हो, यू शुड यूज, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ड्रेसिंग पट्टी इंस्टेड, इसकी बजाय आपको पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। तसल्ली कर लें कि तैयारशुदा पट्टी वगैरह इतनी बड़ी हो कि ज़ख्म को ढांप ले। अगर ऐसा ना हो तो इसकी बजाय मरहम पट्टी इस्तेमाल करें। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ, इलास्टिक, लचकीली बैंडेजेस, पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. The elastic bandages, लचकीली पट्टियाँ, are good, अच्छी होती हैं for wrapping, लपेटने के लिए, sprained, मोच ज़दा, joint, जोड़ों को, मोच ज़दा जोड़ों को, जिन जोड़ों में मोच वगैरह आ जाए उनको लपेटने के लिए लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। और मेकिंग, या बनाना, अ स्लिंग, स्लिंग एक पट्टी का नाम है। जब बाजू वगैरह टूट जाए तो बाजू को यहाँ से लेकर ऐसे गले के ऊपर से इधर घुमा के जो पट्टी इस तरह राउंड की जाती है उसको कहते हैं स्लिंग। जब बाजू वगैरह टूट जाता है उसको सहारा देने के लिए जो पट्टी बनाई जाती है गले में डाल के, इधर बाजू में डाल के, उसको स्लिंग कहते हैं। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, बाजू टूट जाने की सूरत में। मोचज़दा जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में लचकीली पट्टी बनाने के लिए लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। मोचज़दा जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में लचकीली पट्टी बनाने के लिए लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। गोज एंड एडहीसिव टेप, गोज जालीदार पट्टी, सूती जालीदार पट्टी, एंड एडहीसिव टेप और चिपकने वाली टेप, चस्पन फीता। गोज पैड्स, सूती पट्टी के पैड, और रोल्स या रोल और क्लोथ पैड्स, कपड़े के पैड होते हैं, दैट आर प्लेस्ड, जो रखे जाते हैं, डायरेक्टली, सीधे, बराह रास्त, ऑन अ वाउंड, जख्म पर, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग, अखराज खून को, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े जख्मों और रगड़ों की सूरत में।
जालीदार सूती पट्टी के पैड या रोल, जालीदार सूती पट्टी के पैड या रोल कपड़े के रोल होते हैं जो खून की हिफाजत और खून रोकने के लिए बड़े जख्मों और रगड़ की सूरत में सीधे जख्म के ऊपर रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गोज इन प्लेस। यू विल नीड आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत होगी एडहेसिव टेप, चस्पन फीते की, टू कीप द गोज, जालीदार पट्टी को रखने के लिए, इन प्लेस, उसकी जगह पर उसको फिक्स करने के लिए, कायम रखने के लिए आपको टेप की ज़रूरत होगी। जालीदार सूती पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चस्पन फीते की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. In an emergency, हंगामी सूरत हाल में, हंगामी सूरत में, a clean cloth एक साफ कपड़ा, hand towel दस्ती तौलिया, clean t-shirt साफ t-shirt can be used इस्तेमाल किए जा सकते हैं to cover the wound जख्म को ढांपने के लिए। हंगामी हालत में जख्मों को ढांपने के लिए साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया या साफ टी शर्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स, साफी रुमाल, अल्कोहल स्वैब्स, अल्कोहल झाड़न, इस पे अल्कोहल या सिपरेट वगैरह लगी होती है जरासीम ख़त्म करने के लिए। एंड कॉटन वूल, और रुई की पशम, रुई कॉटन जो यूज़ होती है फर्स्ट एड में ज़ख्म वगैरह को धोने के लिए। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, सेफ्टी पिन्स बक्सुए एंड ट्वीजर्स और मोचना। नंबर 7 सीजर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड, एक कैंची की ज़रूरत होती है टू कट द टेप, टेप को काटने के लिए, फीते को काटने के लिए, एंड गोज या जालीदार पट्टी को। फीते और जालीदार सूती कपड़े को काटने के लिए एक कैंची की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज गुड आइडिया, और ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने, और ऑलवेज अ गुड आइडिया, हमेशा अच्छे ख्याल किए जाते हैं, हमेशा अच्छा ख्याल किए जाते हैं। स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद, अगर आप निमट रहे हैं बॉडी फ्लूइड, जिस्म के माए से, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के। रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छा ख्याल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जब आपका वास्ता किसी अजनबी जिस्म के सियाल मादे से पड़ जाए। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूथिंग sunburns and stings. कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज यूज्ड, इस्तेमाल होता है फॉर सूथिंग, सूथिंग तस्कीन के लिए, आराम पहुंचाने के लिए। सनबर्न्स, धूप की जलन से, धूप से अगर स्किन वगैरह जल जाए तो उसके लिए कैलामाइन लोशन यूज़ होता है। एंड स्टिंग्स, या कोई कीड़ा मकोड़ा या मक्खी डंक मार दे, धूप की जलन और डंक से तस्कीन हासिल करने के लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जिससे टेम्परेचर वगैरह चेक होता है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, एनाल्जेसिक दाफे दर्द, दर्द को दूर करने वाली, जिन्हें पेन किलर्स कहते हैं। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दाफे दर्द गोलियाँ, सच एज, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल। तो इसमें काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं फर्स्ट एड के लिहाज से, तो इस सारे लेसन को अच्छी तरह दोबारा आपने पढ़ना है, इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह याद करनी है, इसके जो मेन वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।